हेलो दोस्तों, मैं संदीप सुडा, हिंदी का विद्यार्थी। आज मैं आपको उपसर्ग का टॉपिक करवाऊंगा। उपसर्ग के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, या फिर उपसर्ग है वो शब्द के अंदर कैसे आते हैं, या उपसर्ग कहाँ लगते हैं, वो सारे के सारे आज मैं समझाऊंगा। उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले या पूर्व में लगकर उस शब्द में परिवर्तन कर देते हैं तथा नए अर्थ का बोध कराते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे एक शब्द होता है हार। अब हार का अर्थ होता है पराजय, या फिर हार का अर्थ होता है गले का आभूषण। गले का आभूषण। और अगर जैसे ये हार शब्द है, इसके पहले अगर आ उपसर्ग लग गया तो ये मूल शब्द बन जाएगा आहार, और आहार का अर्थ होता है भोजन। जैसे ये हार शब्द है, इसके वी उपसर्ग लग गया तब ये नया शब्द बनता है विहार, और विहार का अर्थ होता है घूमना। ये जो हार शब्द है, इसके सम उपसर्ग लग जाए तो ये मूल शब्द बन जाएगा संहार। संहार का अर्थ होता है मारना। ये जो हार शब्द है, इसके अगर ये उत उपसर्ग लग जाता है, उत उपसर्ग लग जाता है तो मूल शब्द बन जाता है ये उद्धार। दोनों ही शुद्ध है। ये उद्धार का अर्थ होता है तारना। जैसे ये हार शब्द है, हार शब्द के अगर प्रति उपसर्ग लग गया तब ये मूल शब्द बन गया प्रतिहार, और प्रतिहार का अर्थ होता है द्वारपाल। अगर ये हार शब्द है, इसके परि उपसर्ग लग जाए तब ये मूल शब्द या नया शब्द बनता है परिहार, और परिहार का अर्थ होता है त्यागना या छोड़ना। जैसे ये हार शब्द है, इसके अगर उप उपसर्ग लग जाए तो नया शब्द बनता है उपहार। उपहार का अर्थ होता है भेंट या फिर नजराना। इसी तरह ये जो हार शब्द है, इसके अव उपसर्ग लग जाए और इसके एक उपसर्ग और लग जाए वी उपसर्ग, तब ये नया शब्द बनता है व्यवहार, और व्यवहार का अर्थ होता है आचरण। अर्थात वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में या पहले लगकर उस शब्द में परिवर्तन कर देते हैं तथा नए ही अर्थ का बोध कराते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर उस शब्द में परिवर्तन कर देते हैं तथा नए अर्थ का बोध कराते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे एक शब्द आता है धान। अब धान का अर्थ होता है चावल, या फिर धान का अर्थ होता है अनाज, कच्चा अनाज, उसको धान बोला जाता है। अब ये जो धान शब्द है, इसके अगर परि उपसर्ग लग जाए तब ये मूल शब्द या फिर नया शब्द बनता है वो परिधान होता है, और परिधान का अर्थ होता है पहनावा। अगर ये धान शब्द है, इसके वी उपसर्ग लग जाए, अब ये नया शब्द बनता है विधान, और विधान का अर्थ होता है कानून। ये जो धान शब्द है, इसके अगर उप उपसर्ग लग जाए तब ये नया शब्द बनता है उपधान, और उपधान का अर्थ होता है तकिया। ये जो धान शब्द है, इसके अगर अपि उपसर्ग लग जाए तब ये नया शब्द बनता है अपिधान, और अपिधान का अर्थ होता है ढक्कन। अपिधान का अर्थ है ढक्कन। ये जो धान शब्द है, इसके अगर वी उपसर्ग लग जाए और एक इसके सम उपसर्ग लग जाए तब ये नया शब्द बनता है संविधान, और संविधान का अर्थ होता है सम्यक कानून। जो सबके लिए समान लागू हो वो कानून, उसको बोला जाता है सम्यक कानून। अर्थात
वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में या पहले लगकर उस शब्द में परिवर्तन कर देते हैं तथा नए अर्थ का बोध कराते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। आपसे पेपर में क्या पूछा जाएगा? अपिधान में उपसर्ग छांटिए। अपिधान में ए उपसर्ग हो सकता है तो फिर मूल शब्द होगा इसमें पिधान। पिधान मूल शब्द नहीं होता, मूल शब्द एक धान होता है, तो इसके पहले क्या लगा हुआ है? अपि, तो इसमें उपसर्ग कौन सा आ जाएगा? अपि। अगर संविधान शब्द में देखें तो इसमें दो उपसर्ग लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? ये धान शब्द, इसके वी उपसर्ग लगने से तो बनता है विधान, और इसके सम हलंत वाले उपसर्ग लगने के कारण बनता है संविधान। तो ऐसे पेपर में भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से दो उपसर्गों वाले शब्द छांटिए जिनमें दो उपसर्ग लगे हुए हैं। तो जैसे संविधान है तो संविधान में कितने उपसर्ग लगे हुए हैं? दो। जैसे व्यवहार शब्द बताया था आपको, व्यवहार में वी प्लस अव प्लस में हार से मिलकर बनता है व्यवहार, तो व्यवहार में कितने उपसर्ग है? दो। कौन कौन से हैं? वी और अव। जैसे अब उपसर्ग पूछे जाते हैं तो पेपर में ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, संस्कृत के उपसर्ग छांटिए, हिंदी के उपसर्ग छांटिए, या विदेशी भाषा के उपसर्ग छांटिए, या फिर अरबी फारसी के उपसर्ग छांटिए। तो मैं आपको यहाँ संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और अरबी फारसी के उपसर्ग लिखवा देता हूं। अगर उनमें से कोई प्रश्न पूछा जाएगा, और खासकर याद रखना जो आपको 66 उपसर्ग लिखवाऊं यहाँ, उनमें से कोई न कोई प्रश्न आएगा। ठीक है, तो पहले मैं करवाता हूं आपको संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग होते हैं 22, मूल उपसर्ग संस्कृत के 22 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अप, अव, अति, अधि, अपि, अभि, आ, उत, अनु, उप। अप, अव, अति, अधि, अपि, अभि, आ, उत, अनु, उप। उसके बाद में आते हैं दुर, दुष। उसके बाद में नी, निर और निस। उसके बाद में आते हैं प्र, प्रति, परि, परा। जो अंतिम तीन उपसर्ग है वो है वी, शु और शम। जिस प्रकार आपको संविधान शब्द लिखवाया था तो उसमें पहला उपसर्ग कौन सा था? सम उपसर्ग था। अब अपन करते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के भी 22 उपसर्ग होते हैं, वो अन, अद, आप। उसके बाद में उ, उन, औ। उसके बाद में कै, का, कु। उसके बाद में दू, ती, चौ, चिर। उसके बाद में पंच और पर। उसके बाद में नाना, बहु, नाना, बहु, बिन, भर। उसके बाद में नय, श और शम। जिस प्रकार समकोण, समताप, समदाब, 3 और 3 6 और 3 9, 9 और 4 13 और 2 15, 15 और 4 19, 19 और 3 है 22 होते हैं। विदेशी उपसर्ग वो भी 22, जैसे अल, एन, अल, एन। उसके बाद में आते हैं कम, खुश। उसके बाद में गैर, दर, नेक, ना। उसके बाद में बे, बा, बे। उसके बाद में बद, बेश, बिला। उसके बाद में ला, हम, हर, सर। जो अंतिम 4 उपसर्ग है वो अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग है। सब, को, हाफ, हेड। ये विदेशी भाषा के 22 उपसर्ग है। तो जैसे अप जैसे अपमान, अव जैसे अवगुण, अति जैसे अत्यंत, अधि जैसे अधिकार, अपि जैसे अपिधान शब्द लिखा था वो अपिहित, अभि जैसे अभिभाषण, अभ्यस्त, आक जैसे आमरण, आजन्म। उत का देखें तो उत्कर्ष, उज्ज्वल, उद्घोषणा। अनु का देखें तो जिस प्रकार अन्वय, अनुसार, अनुगमन, अनुचर। उप का देखें तो उपकार, उपयोग, उपधान। दूर का अर्थ देखें तो जैसे दुर्जन,
दुष् का अर्थ देखें जिस प्रकार दुष्चरित्र, दुष्पाप, दुस्साहस। नी का अर्थ देखें तो जैसे निडर। निर का अर्थ देखें जिस प्रकार निर्धन, निर्जन। निष्कार देखें जिस प्रकार निष्पाप, निस्संदेह, निश्चल। प्रकार जिस प्रकार प्रत्याशा, जिस प्रकार पर्यावरण, परिजन। जिस प्रकार पराकार देखें तो जैसे पराजय, पराकाष्ठा, पराभव। विकार देखें तो जिस प्रकार वियोग। सु का देखें तो सुयोग, स्वागत। सम का अर्थ देखें जिस प्रकार संसार, संचार, संयोग, संविधान। ये संस्कृत के 22 उपसर्ग है। हिंदी के अर्थ देखें जैसे अनपढ़, अधमरा, आप बीती, उचक्का, 29, अवगुण, कपूत, कायल। जिस प्रकार कुयोग, कुफल, दोपहर। जिस प्रकार तिरंगा, चौराहा, चिरायु, चिरकाल, चिर यौवन। जिस प्रकार पंचवटी, जिस प्रकार परदेश, परनाना, परदादा। जिस प्रकार नाना प्रयोग, नानाविध। जिस प्रकार बहुजन, बहुमत। जिस प्रकार बिन खाया, जिस प्रकार भरपेट। जिस प्रकार नास्तिक, न प्लस आस्तिक से मिलकर बनता है नास्तिक। नास्तिक में उपसर्ग पूछा जाए तो न उपसर्ग। जिस प्रकार सहित, सफल। जिस प्रकार समकोण। अब जो विदेशी भाषा के उपसर्ग है उनमें जैसे अल आता है तो अल अजीज। एन का अर्थ जैसे एन वक्त, एन पल। जैसे कम, जैसे कमजोर। खुश का अर्थ जैसे खुशबू, खुश मिजाज। गैर का अर्थ जैसे गैर मर्द, गैर हाजिर। दर का अर्थ होता है जैसे दरबार, दरकार। नेक का अर्थ जैसे नेक नियत, नेक दिल। ना का अर्थ जैसे नाजायज, नामर्द। बै का अर्थ होता है जिस प्रकार बदस्तूर, बदौलत। बा का अर्थ जिस प्रकार बाइज्जत, बाकायदा। बे का अर्थ देखें तो बे से संबंधित उपसर्ग देखें तो जिस प्रकार बेईमान, बेइज्जत। बद का अर्थ जैसे बुरा होता है तो बद का अर्थ देखें तो जैसे इस उपसर्ग के तहत देखें तो जैसे बदगुमान, बदमिजाज। बेशकीमत, बिला वजह, बिला कानून। ला इलाज, लापता, लावारिस। हमदर्द, हर पल, हर वक्त। सरताज, सरकार। अब जो ये 4 उपसर्ग है ये अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग है, ठीक है। इनको हिंदी में ग्रहण किया गया है। जिस प्रकार सब इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव, को एजुकेशन। जिस प्रकार हाफ बाजू। जिस प्रकार हेड ऑफिस, हेड कांस्टेबल।